अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा जी, बिफोर मूविंग टूवर्ड आवर टुडे टॉपिक, मुझे आप सबसे एक छोटी सी बात करनी है। वो बात यह है कि जी थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन, जिसने अब तक मुझे ज्वाइन किया, जिसने मेरी पोस्ट लाइक की है, जिसने कमेंट्स किए हैं। आप सबके रिस्पॉन्स इतना अच्छा रहा है माशाल्लाह से, इतना आपने प्यार, इतना सपोर्ट शो किया है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका थैंक यू कर भी सकूँ। So it's a request, please keep showing this love, keep showing this support toward me, toward this channel. This is your own channel. और बस यही आप सबसे मुझे चाहिए। इसके बदले में मैं पूरी कोशिश करती हूँ, हमेशा कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करूँ। वो कंटेंट जो आपको समहाउ हेल्प करे, समहाउ कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई अच्छी बात आप तक पहुँचाए। बाकी जी, वेलकम टू एवरीवन हु जॉइन मी रिसेंटली, वेलकम टू योर ओन चैनल। आई होप आप मेरा कंटेंट एंजॉय करेंगे और आपको मज़ा आएगा देखने में इंशाल्लाह। और लास्ट बात मुझे ये करनी थी कि अभी मैं अपनी लास्ट वीडियो देख रही तो मैंने एक्चुअली नोट किया कि उसमें मोर देन 85% वो लोग थे जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया बट उन्होंने मेरी वीडियो देखी है। तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको एक कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू शो योर सपोर्ट। आपका किसी को सब्सक्राइब करना हार्डली टेक्स अराउंड 1 सेकेंड और मे बी मैक्सिमम 5 सेकेंड लगते होंगे, लेकिन आपके सब्सक्राइब करने से अगले बंदे को बहुत मोटिवेशन मिलती है। उसको लगता है कि यार अगर वो मेहनत कर रहा है, अगर वो हार्ड वर्क कर रहा है किसी काम को करने में, तो उसके काम को लोग सराहा रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, if you are watching this vlog, please do subscribe to my channel. Thank you so much. अच्छा, रिगार्डिंग बैकग्राउंड ऑफ टुडे वीडियो, आप चाहे तो देख सकते हैं, चाहे तो ना देखें, इट्स टोटली फाइन। मोबाइल कोने में रखें, कीप डूइंग वट एवर यू आर डूइंग बट कीप लिसनिंग। सो लेट्स मूव टूवर्ड टुडे टॉपिक। टाइटल से आप समझ चुके हैं मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। अच्छा, रिसेंटली मैंने व्लॉग बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि यूके की ज़िंदगी आसान है या कंपैरेटिवली पाकिस्तान की ज़िंदगी आसान है, और ऑफ कोर्स यूके की ज़िंदगी मुश्किल थी। मैंने बहुत सारी बातें डिस्कस की थी, एक एज अ वुमेन अपने पर्सपेक्टिव से, अपने एक्सपीरियंस से वो बातें डिस्कस की थी। अब बात यह है कि आफ्टर हैविंग इन्फ्लेशन इन यूके, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, रिसेशन आ चुका है, रेंट्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई चले गए, यूनी फीसिस यहाँ पे हाई हो चुकी हैं, पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, लैक ऑफ अकोमोडेशन है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर स्टूडेंट अकोमोडेशन का ये हाल है कि एक रूम में 2-2 3-3 लड़के शेयर कर रहे हैं इस वक्त। यहाँ पे बहुत मसले चल रहे हैं, इवन कि आप पास आउट हो रहे हैं PSW पे, आपको स्पॉन्सर ढूंढना मुश्किल हो रहा है इस वक्त। इतने सारे जो इस वक्त मसले यहाँ चल रहे हैं यूके में, आफ्टर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इज़ इट वर्थ कमिंग टू यूके इन 2023? क्या ये वाकई मायने रखता है? क्या हमें मूव करना चाहिए? अगर हम पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, किसी भी और कंट्री में बैठे हैं, इस वक्त आना चाहिए नहीं आना चाहिए आफ्टर हैविंग ऑल ऑफ दीज इशूज़? चाहे आप स्टूडेंट वीज़े पे हैं, चाहे आप स्किल्ड वीज़े पे हैं, चाहे आप हेल्थ केयर वीज़े पे हैं, या आप अभी प्लान करें यूके आने का, ये व्लॉग आपके लिए है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं जो लोग स्टूडेंट वीज़े पे मौजूद हैं, जो स्टूडेंट वीज़े पे आना चाहते हैं, आपके लिए इस कंट्री में क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो यही है, सबसे बड़ी बात एक्चुअली ये कि डिग्री इटसेल्फ है, इंटरनेशनल डिग्री है यूके की। यूके की डिग्री दुनिया के हर मुल्क में रिकग्नाइज़ की जाती है। आप पाकिस्तान या इंडिया से पढ़ के आते हैं ना, तो आपको अपनी डिग्रीज यहाँ वेरीफाई करवाना पड़ती हैं, लेकिन जब आप यूके से पढ़ के जाते हैं ना, कोई आपकी वेरिफिकेशन के लिए चेक बैक नहीं करता कि आपको दोबारा जाके पूछे यार इस बच्चे ने यहाँ से पढ़ा था नहीं पढ़ा था। दे ऑल रिकग्नाइज यूके डिग्री, ठीक है। अगर आप बात करते हैं यूके में जॉब के मसले, जॉब के मसले कहाँ नहीं है इस वक्त? आप बात कर लें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री की बात कर लें, हर जगह जॉब के मसले मौजूद हैं। और ऐसा नहीं होता कहीं पे भी कि आप आज पास आउट होकर निकले, कल आपको जॉब मिल जाए। बट ट्रस्ट मी, जो सीरियस होकर जॉब ढूंढता है यूके में, उसको जॉब मिलती है। मे बी अपनी फील्ड में ना मिले बट दे डू गेट अ जॉब। मैंने आज तक यूके में किसी इंसान को नहीं देखा ऐसा करते हुए कि वो यूके पढ़ने आया हो, वो वापस गया हो। जिनको मैं जानती हूँ या तो वो यूके में ही मौजूद हैं, या वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, या वो USA चले गए। और जो मैंने जिनको जानती हूँ ना, जो ऑस्ट्रेलिया गए हैं और अमेरिका गए हैं, वो इसलिए नहीं गए कि उन्हें यूके में जॉब नहीं मिल रही थी, बट दे मूव बिकॉज दे फाउंड मच बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन दोज कंट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूके डिग्री। यूके की डिग्री आपको ये प्रिविलेज देती है कि दुनिया में आपसे फिर कोई ये नहीं पूछता कि अपने इंग्लिश की एबिलिटी शो करें, अपना IELTS का सर्टिफिकेट शो करें, या अपना TOEFL का सर्टिफिकेट हमें शो करें। आपने डिग्री यहाँ से ली है तो दुनिया आपके लिए खुली हुई है, हर जगह आपको वेलकम किया जाता है। यूके आपको मास्टर्स ऑफर करता है 1 साल का, जबकि अगर आप कनाडा चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, वह 2 साल का मास्टर्स है। इवन के 2.5 साल का मास्टर्स भी कुछ यूनिज ऑफर करती हैं। जाहिर सी बात है, जो 2.5 साल का फीस होगी, 2 साल की फीस होगी, वो कंपैरेटिवली हाई है उस फीस से जो 1 साल में आपने भरनी है। अगर आप यूके में एज ए स्टूडेंट मौजूद है ना, तो यकीन माने आपके पास वही सारे राइट्स हैं जो यहाँ के लोकल के पास राइट्स हैं। आपके बच्चे अगर आपके साथ डिपेंडेंट आ रहे हैं ना, तो वो ईजिली यहाँ के लोकल स्कूल में पढ़ सकते हैं।
आपके बच्चे उन्हीं स्कूल्स में जाते हैं जहाँ पे यहाँ के लोकल बच्चे जा रहे हैं। दे गेट द बेस्ट एजुकेशन हियर। आप यहाँ पे एनएचएस की वही फैसिलिटीज अवेल करते हैं जो यहाँ के लोकल्स अवेल करते हैं। ये अलग बात है कि एनएचएस में भी डिलेज चल रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम सभी फेस कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप पाकिस्तान में मौजूद है ना, तो एज ए स्टूडेंट यू कांट अफोर्ड मैक, यू कांट अफोर्ड ब्रांड न्यू आईफोन। आप गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ मैं मेजोरिटी की बात करूँ, प्लीज नोट दैट। आप ये चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकते अपने पैसों से, अपनी कमाई से। एज ए स्टूडेंट माँ बाप के पैसों से तो कर ही सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन अपने पैसों पे नहीं कर सकते। बट अगर आप यूके में मौजूद हैं, यहाँ पे हर दूसरे बच्चे के पास ब्रांड न्यू आईफोन है, हर दूसरे बच्चे के पास यहाँ पे मैक है, हर बच्चे के पास यहाँ पे गाड़ी ऑलमोस्ट है। गाड़ी ब्रांड न्यू ना सही, लेकिन सेकंड हैंड है, अच्छी कंडीशन में, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ बहुत चीप हैं। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में खचाड़ा से खचाड़ा गाड़ी भी 6-7 लाख रुपए की आती है। अच्छा, अगर आप मास्टर्स यहाँ से कर रहे हैं ना, तो ज़्यादातर कोर्सेज के साथ या तो इंटर्नशिप इन्वॉल्व होती है या प्लेसमेंट ईयर इन्वॉल्व होता है। उससे ये होता है कि आपको यूके की लोकल ब्रिटिश कंपनी के साथ काम करने का मौका मिलता है। वो एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं और बाद में आपको वो जॉब हंटिंग में बहुत हेल्प आउट करता है। मैंने आप PSW पे जॉब सर्च कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, बात करते हैं कि एज ए स्टूडेंट आप यहाँ पे आए थे, PSW आपको मिल गया, अब आप स्किल्ड वीज़े पे चले गए, या आप हेल्थ केयर वीज़े पे आए हैं जहाँ पे आपको गारंटी के साथ स्पॉन्सर मिला हुआ है, कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। यू गॉट अ जॉब, योर फैमिली इज़ अलॉन्ग विद यू, आपकी बीवी बच्चे भी साथ हैं। लेकिन अगर जनवरी की इनटेक के बाद एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आप आते हैं तो अपने आप डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते यहाँ पर। चाहे आप हेल्थ केयर वीज़े में, चाहे आप स्किल वीज़े पे यूके में, आप यूके में काम करें, जो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करें, इट्स अनबीटेबल, इट इज़ रिकग्नाइज इन द होल वर्ल्ड। आप अपने अगर मुल्क भी वापस जाना चाहें ना यहाँ से आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम, तो आपके मुल्क में लोग आपको हाथों हाथ लेते हैं, करोड़ों ना सही पर आपको लाखों में ऑफर करते हैं पैकेज, और आपको इतना अच्छा पैकेज ऑफर करते हैं कि आप वो सोच नहीं सकते अगर आप अपने मुल्क में रह के अपने मुल्क में काम कर रहे हो। इवन अगर आप यूके में वर्क एक्सपीरियंस गेन करते हैं ना और आप जाना चाहें मिडिल ईस्ट, वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आपको वहाँ पे टैक्स फ्री सैलरी लोग ऑफर करते हैं। यूके का वर्क एक्सपीरियंस हर जगह काउंट होता है। अगर यूके आप अपने स्पाउस के साथ आए हैं और अपने बच्चों के साथ आए हैं, तो आपके बच्चे उन्हीं स्कूलों में जाते हैं जहाँ पर यहाँ के ब्रिटिश बच्चे जा रहे हैं। वही सारे प्रिविलेजेस यूज़ करते हैं जो ब्रिटिश बच्चे यूज़ करते हैं। आपका स्पाउस अगर आपके साथ है तो ही कैन डू फुल टाइम जॉब। और यूके में अगर आप काम करें ना, तो यहाँ पे ना वर्क प्लेस हैरेसमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर हेल्दी इन्वायरमेंट है जॉब के। आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड ईजिली जॉब कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यूके का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है। यहाँ का गरीब भी से गरीब भी ना पाकिस्तान का मिडिल क्लास कहलाता है। आपकी ट्रॉली में वही चीज़ मौजूद होती है जो आप किसी बड़े से बड़े पॉश से पॉश बंदे की ट्रॉली में देखेंगे। ऐसा कुछ इसकी ट्रॉली में मौजूद नहीं होता जो आप सोचें मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। आप सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं जो यहाँ पे एक अमीर बंदा अफोर्ड कर सकता है। यूके में ना वर्क लाइफ बैलेंस का बहुत कॉन्सेप्ट है। हर बंदा सुबह जाता है, शाम 5 से मैक्सिमम 6 बजे तक अपने घर वापस आ जाता है। अगर आप स्किल्ड वीज़े पे या आप हेल्थ केयर वीज़े पे, तो ऐसा नहीं कि आपने ओवरनाइट शिफ्टें भी लगानी है, ऐसा कुछ नहीं है। सैटरडे संडे आपका ऑफ है, आपने वो टाइम अपनी क्वालिटी ऑफ टाइम अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ गुजारना है। पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि ऑफिस में आप 11-11, 12 बजे तक लगे रहते हैं और कोई पुरसाने हाल ही नहीं होता। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, देखिए यूके की हेल्थ केयर सिस्टम की बात करूँ ना, इस वक्त तो हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया में हर जगह ही वर्स्ट चल रहा है। यूके का हेल्थ केयर सिस्टम इसलिए थोड़ा ज़्यादा वर्स्ट है इस वक्त क्योंकि ये फ्री आपको NHS प्रोवाइड है। NHS सबके लिए फ्री है, जो यहाँ पे स्किल्ड वीज़े पे, जो यहाँ पे हेल्थ केयर पे, जो स्टूडेंट है, जो लोकल है, जो ब्रिटिश है, जो भी है, हू एवर इज़ इन द यूके ऑन एनी वीज़ा, NHS इज़ फ्री फॉर देम। अच्छा, यहाँ पे आप NHS कभी भी चले जाएं, सुबह के 7 बजे चले जाएं, दिन के 12 बजे चले जाएं, शाम के 5 बजे चले जाएं, NHS इज़ ऑलवेज कचाकच। और उसका रीज़न मेन ये है कि द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, वर्क फोर्स इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। यहाँ पे वर्क फोर्स नहीं है काम करने के लिए, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है हमारे पास। अब उसका क्या उन्होंने हल निकाला है कि हेल्थ केयर के जो लोग होते हैं या फिर जितने भी ये डॉक्टर्स हो गए, ये लोग बाहर से आउटसोर्स कर रहे हैं ताकि ये रिड्यूस कर सकें ये प्रेशर जो NHS पे इस वक्त पड़ा हुआ है। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, बट दिस इज समथिंग एवरीवन इज फेसिंग हियर। तो आप एक्सेप्शनली कोई वो नहीं है कि यार आप अकलौते ये मसला फेस करेंगे, सभी फेस करें, हम भी फेस कर रहे हैं। बट खुदा ना खासा इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर आप इमरजेंसी में जाते हैं NHS में, खुदा ना खासा किसी भी रीज़न की वजह से, ट्रस्ट मी, दे प्रोवाइड यू द बेस्ट सर्विसेज। वो अपना 100% ट्राई करते हैं आपको बचाने के लिए, आपको ट्रीट करने के लिए। ये मैं आपको अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप अल्लाह के बाद ना अगर NHS में मौजूद है ना, तो उनके डॉक्टर्स पे भरोसा कर सकते हैं। वो आपसे पैसे तो नहीं लेते ना जिस पे आपको वो कोई मतलब अपना बेनिफिट गेन कर रहे हो। वो आपको 100% ट्राई करते हैं कि आपको ट्रीट करें, आपको उस बीमारी से, उस चीज़ से निकाल लाएँ। अपार्ट फ्रॉम डैट, यूके ऑफर्स यू कल्चरल डाइवर्सिटी। यूके इज़ अ मल्टी कल्चरल कंट्री। यहाँ की खूबसूरती यही है कि यहाँ पे डिफरेंट रंग और नस्ल के लोग रह रहे हैं और सब अपने अपने कल्चर फॉलो कर रहे हैं। कोई रोक टोक नहीं है आपके ऊपर। आप अगर किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हैं, आप दूसरे का कल्चर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ सब त्यौहार मनाए जाते हैं, होली हो, क्रिसमस हो, नौरोज़ हो, कोई भी हो, हर एक बंदा यहाँ पे हर चीज़ अच्छे से मनाता है। तो आप दूसरों के कल्चर भी इंजॉय कर सकते हैं, डिफरेंट कुजीन ट्राई कर सकते हैं, इटालियन, इंडोनेशियन, टर्किश,
मोरक्कन, इंडियन, पाकिस्तानी, वॉट एवर यू से। और सबसे मज़े की बात यह है कि अगर आपके पास यूके का वीज़ा है ना, तो यूरोप आपके लिए सारा खुला हुआ है। आप कभी भी किसी भी कंट्री में जा सकते हैं यूरोप के। आप यकीन माने, लोग लंदन में जो रहते हैं स्पेशली उनकी इसलिए बात करूँगी क्योंकि डायरेक्ट पेरिस वगैरह ना ट्रेन जाती है वहाँ से। लोग 20 से 25 पाउंड में ना सुबह बच्चों को लेकर जाते हैं, पैदल शाम में वापस घर ले आते हैं। मतलब इतना ईजी है आपके लिए यूरोप एक्सेस करना। ये मैं आपको ऑफ सीज़न की प्राइस बता रही हूँ। ज़ाहिर सी बात है, जब पीक सीज़न होता है तो ये टिकट थोड़ी महंगी होती हैं, बट स्टिल दे आर वेरी अफोर्डेबल। और जाहिर है अगर आप बाय द टाइम ब्रिटिश हो जाते हैं वक्त के साथ, तो आपके लिए तो दुनिया खुली हुई है। लेकिन अगर आपके पास यूके का वीज़ा भी मौजूद है तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब बात करते हैं उन सब मसलों के जो हो चल रहे हैं इस वक्त। इन्फ्लेशन बहुत हाई है, रहने के लिए घर नहीं मिल रहे, स्पॉन्सर्ड नहीं मिलते, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, ये सब मसले यहाँ पर हैं। दिस इज़ अ रियलिटी, हैं, बिल्कुल है। पर एक बात बताएं कि इन्फ्लेशन हमारे मुल्कों में नहीं है, हमारे मुल्कों में महंगाई नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, अगर यूके में महंगाई चल रही है, यूएसए में महंगाई चल रही है, तो आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हो, आपके मुल्क में महंगाई चलेगी, महंगाई आई मीन होगी। क्यों? क्योंकि दीज आर द करेंसी दैट डिसाइड आर करेंसी वैल्यू। हमारी करेंसी की वैल्यू यूएसए की करेंसी डिसाइड करती है, यूके की करेंसी डिसाइड कर रही होती है। सो अगर यूएसए में महंगाई है, यूके में महंगाई है, तो हमारे यहाँ भी महंगाई है। सो इस बात का तो रोना ही बेकार है ना कि महंगाई है। महंगाई हर जगह, हर मुल्क में अपने हिसाब से महंगाई। यहाँ वालों की महंगाई यहाँ की करेंसी के हिसाब से, हमारे मुल्क की महंगाई हमारी करेंसी के हिसाब से है। अच्छा, फिर उसके बाद बात आ जाती है जॉब्स की। बट आप बताएं कि दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ पे जॉब के मसले नहीं चल रहे। आप मुल्क को छोड़िए, आप शहरों की बात करें। अगर आप कराची से लाहौर चले जाएँ, लाहौर से इस्लामाबाद चले जाएँ, आपको क्या लगता है आप एक दिन के अंदर जॉब फाइंड कर लेते हैं? नेक्स्ट सिटी में जाते ही आपको स्ट्रगल करना पड़ती है। आप हैदराबाद से आ जाएँ दिल्ली, दिल्ली से मुंबई आ जाएँ, आप एक दिन में जॉब फाइंड कर लेते हैं? नो, इट टेक्स टाइम। जॉब को ढूंढने में टाइम लगता है। अगर आपके अंदर ईगो नहीं है, आप किसी भी काम को करने को तैयार हैं, तो यूके में जॉब्स की भरमार है। लेकिन हाँ, अगर आप कहते हैं कि मैं फलाना पर्टिकुलर जॉब करनी है, मैंने फलानी, तो जाहिर सी बात है उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ती है। बट यू नो, आई पर्सनली बिलीव स्ट्रगल्स मेक्स अ लाइफ ब्यूटीफुल। स्ट्रगल इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। आप जब एक ज़िंदगी में मुकाम पे चले जाते हैं ना, जो आपने ज़िंदगी में स्ट्रगल की होती है ना अर्ली डेज़ में, वो पीनट्स फील होती है। जो आप उसके बाद लग्जरी इंजॉय कर रहे होते हैं, जो आप लेविश ज़िंदगी इंजॉय कर रहे होते हैं। देखिए, जो स्किल्ड वीज़े पे या होम केयर वीज़े पे, अल्टीमेट तो यही है ना कि आपने यहाँ रह के अपने आप को सेटल डाउन करना है। और जब कभी आप ज़िंदगी स्क्रैच से कहीं शुरू करते हैं ना, तो थोड़ी बहुत हर्डल्स आती हैं, बट द बेस्ट थिंग इज़ कि आप अपनी विलिंगनेस शो करें, अपने अंदर की मोटिवेशन को जगाए रखें। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। अगर आप यूके में स्किल्ड वीज़े पे हैं, होम केयर वीज़े पे, 5 साल बाद आपने ILR लेना है, 1 साल बाद उसके आपको ब्रिटिश नेशनलिटी मिल जानी है। दिस इज़ योर अल्टीमेट गोल। यही आपका गोल है, यही आप अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद आपने ज़िंदगी भर इंशाल्लाह रिलैक्स होकर ही गुजारनी है। उसके बाद आ रही थी बातें घरों की, किरायों की, अकोमोडेशन की। आप बताएं ना, पाकिस्तान में कितने लोगों के पास अपने घर मौजूद हैं? कितने लोगों के पास लग्जरियस अकोमोडेशन मौजूद है? हार्डली कुछ लोग हैं। यहाँ पे भी यही हाल है। यहाँ पे आपको अकोमोडेशन मिल जाती है। अगर आप लेना चाहते हैं अपने हिसाब से, थोड़े ज़्यादा पैसे देना पड़ते हैं। अगर आप जो है जैसा है पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो तो आपको सस्ती भी मिल जाती है जगह रहने के लिए। लेकिन यकीन माने, कोई रोड पे नहीं सोता, सब अल्टीमेटली अपने घरों में अपने बेड्स पे सोते हैं। अब बात आती है कि यार आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। माई फाइनल वर्ड्स आर कि देखें, ये मेरा ओपिनियन टोटली, आपका ओपिनियन मुझसे डिफ़र कर सकता है, बिल्कुल डिफ़र कर सकता है, एंड आई वुड टोटली रिस्पेक्ट दैट। अगर आप पाकिस्तान में, इंडिया में रह रहे हैं, यू हैव अ गुड जॉब दैट्स पेइंग यू अराउंड 5-6 लाख, you have a car, you have a own home, you have a helping hand around you, I would say don't come to UK. Don't even go to any other country. Stay wherever you are. उस ज़िंदगी को एंजॉय करें। उससे बेहतरीन ज़िंदगी आपको दुनिया में कहीं ढूंढने से नहीं मिलनी। बट इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग इन पाकिस्तान एंड यू थिंक, अगर आप यहाँ पे आएंगे, पाकिस्तान में, इंडिया में स्ट्रगल करें और आप सोचते हैं कि यहाँ पे आके आप ये स्ट्रगल कर सकते हैं, आपके अंदर स्टेमिना है, आपके अंदर आगे बढ़ने की जुस्तजू है, तो डू कम हेयर, मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। यहाँ पे ज़िंदगियाँ चेंज होती मैंने देखी हैं, आपकी ज़िंदगी भी चेंज हो सकती है अगर आप थोड़ा सा मेहनत करना चाहें, थोड़ी सी स्ट्रगल करना चाहें। बट बी मेंटली प्रिपेयर टू डू स्ट्रगल्स, डू ऑड जॉब्स, डू वर्क ऑन ऑड टाइम्स। क्योंकि जब आप स्ट्रगल के पीरियड में होते हैं तो हर तरह की स्ट्रगल आपके सामने आती है। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी और घबराना नहीं है। जैसे हमारे इमरान खान कहते हैं, आपने घबराना नहीं है। अगर आप आज नहीं घबराएंगे तो कल आपका सवर जाएगा। और देखें, पराए देश में थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है अपने देश से। अगर आपने रोटी भी खानी है ना, तो आपको हाथ हिलाना है निवाला खाने के लिए। तो फिर अगर आप पराए देश में आए हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनतें ज़्यादा हैं, थोड़ी सी कोशिशें ज़्यादा हैं आपकी। मेरी एक बहुत प्यारी सी फॉलोअर है मुनज़्ज़ा, उन्होंने कमेंट किया था, आई होप मुनज़्ज़ा मैं आपका नाम सही ले रही हूँ, अगर मैं नहीं ले रही तो आई एम सो सॉरी। खैर, उन्होंने कमेंट किया था लास्ट पोस्ट पे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में मेहनत है, यूके में मुशक्क़त है, एंड आई ट्रूली एग्री विद डैट। मैं
100% उनसे एग्री करती हूँ। अगर आप यूके में आ रहे हैं तो उस मुशक्क़त को करने के लिए तैयार हैं और मेंटली प्रिपेयर होके आएँ। बाकी अगर आप यूके आते हैं तो प्रॉपर प्लानिंग लेके आएँ, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आएँ। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ आते हैं और दोनों मियाँ बीवी मिल के जॉब करते हैं यहाँ पर, या एज ए स्टूडेंट भी आप जॉब करते हैं, तो आप अपनी फीसेस निकाल सकते हैं, अपना घर अच्छे से चला सकते हैं, अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, अपना लिविंग स्टैंडर्ड हाई कर सकते हैं। सो डू कम टू यूके। इफ़ यू आर थिंकिंग टू कम यूके, डू कम टू यूके, बट डू नॉट मेक इट टू लेट। बहुत ज़्यादा लेट ना करें, बहुत ज़्यादा सोचें नहीं, क्योंकि जनवरी में डिपेंडेंट वीज़े बंद हो जाने हैं। सो जनाब, इसी बात पे मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नया समझने और सुनने को मिला होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो। आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।